हेलो। से जी सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप? बहुत अच्छा है, बताइए। हाँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ विश्वजीत जी। जी पूछने के लिए धन्यवाद। जी। हाँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं अभी आप? सर मैं बोकारो झारखंड से बात कर रहा हूँ। बोकारो झारखंड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको हमारे बारे में कैसे मालूम चला था? वो मैंने आपका यूट्यूब में देखता हूँ और एड्स भी हम्म। आते हैं जी। अच्छा, यूट्यूब वगैरह पर आप वीडियोस देखते हैं हमारे? जी 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 जी। तो सारी चीज़ आपको अच्छी लगती है, वहाँ पे समझ जी में जी आता है? जी जी। पॉडकास्ट ठीक। भी आपका अभी चल रहा था, वो भी मैं देख रहा था। मतलब हर चीज़ आपने देखी हुई है, जी राइट? जी जी ओके। ठीक है, तो विश्वजीत जी अभी 26 आपकी उम्र है और झारखंड से आप बात कर रहे हैं, राइट? जी 1.5 साल आपकी शादी को हो चुका है, बट बच्चा अभी कोई नहीं है। जी। ओके। ठीक है, तो अभी तक किसी डॉक्टर से कोई इलाज लिया है आपने? इलाज सर वाइफ का एक बार करवाया था, पूरा हम्म। फुल बॉडी चेक। तो उसमें डॉक्टर ने बोला था आप अपना सीमन ये बस चेक करवाइए, तो मैंने जो करवाया था तो वो रिपोर्ट निकला। हम्म। तो उसके बाद डॉक्टर ने एक मेडिसिन सजेस्ट किया हुआ था, ओलिगो। हॉलीवुड, ठीक है। हाँ, तो वो मैंने 2 मंथ तक मैंने खाया था, लेकिन मुझे उससे कुछ फ़र्क मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उससे। हम्म। जी। तो प्रेजेंट टाइम में खा रहे हैं या बंद कर नहीं, नहीं चुके हैं अभी आप? नहीं खा रहा, कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। जी। किस टाइप का काम करते हैं विश्वजीत जी अभी आप? सर मैं सिस्टम में काम करता हूँ। अच्छा, बैठ के काम करते जी, हैं आप? जी, जी, जी। ओके, कोई हार्ड वर्क या कोई प्रेशर वाला काम तो नहीं है? सर प्रेशर तो होता है। अच्छा, स्ट्रेस वाला भी काम है क्या? हाँ, सर थोड़ा बहुत होता है। ओके ओके, क्या बैंकिंग लाइन में है क्या आप? नहीं था, होटल लाइन में हमें। होटल लाइन में? जी, सेल के ऊपर थोड़ा-सा हम लोग को प्रेशर दिया जाता है कि सेल। हम्म। जी, चलिए, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। जी, जी, यहाँ पे देखो, आपका जो टोटल स्पर्मेटो जो काउंट आ रहा है वो 42 मिलियन आ रहा है, ठीक है। जी, जी, और नॉर्मल जो रेंज होनी चाहिए वो कम से कम आपका 60 मिलियन से अबव होना चाहिए, 60 मिलियन से ऊपर। जी, ठीक है, तो आपका थोड़ा सा कम है। जी, ओके। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मोटिलिटी की, मोटिलिटी का मतलब आप समझते हैं? जी, जी, यस, आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी तो जी, पता जी, होगा जी, कि जी, जी। मोटिलिटी का मतलब होता है और स्पर्म के अंदर कितनी अच्छी स्पीड है, या जी, एक्टिव स्पर्म कितने है ना। जी, जी, यस, तो रैपिड मोटाइल जो आपका है वो 70% आ रहा है, ठीक है। जी, और थोड़ा सा आपका पस सेल्स बढ़ा हुआ है। पस का मतलब होता है थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है सीमेन के अंदर। जी, 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 यस, तो पस आपका 3 to 5 HBF आ रहा है, ये होना चाहिए आपका 0 से 1 या 0 से 2। जी, ठीक है। जी, हाँ। साथ ही साथ आपका जो वॉल्यूम आ रहा है स्पर्म का, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। जी, तो क्वांटिटी भी आपकी ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी की अगर मैं बात करता हूँ 1.5 से ऊपर होना चाहिए, और आपका 2 ml आ रहा है, ठीक है। जी, तो क्वांटिटी भी ठीक है, आपकी मॉर्फोलॉजी भी ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मेजर कोई इश्यूज नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा स्पर्म काउंट आपका कम है, जी, ठीक है। अगर विश्वजीत हम आपकी स्पर्म काउंट को इम्प्रूव कर देते हैं जी, तो फिर नेचुरली बच्चा आप कंसीव कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जी, हाँ, सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी। जैसे फिलहाल कोई बैड हैबिट तो नहीं है, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नहीं, 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 अल्कोहल, कुछ नहीं तंबाकू? सर, कुछ नहीं। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। बॉडी में कोई वीकनेस लगती हो, हाथ पैरों में कोई दर्द होता हो, कमर में दर्द रहता हो? हाँ सर, थोड़ा बहुत रहता है। थोड़ा बहुत रहता है, जी, और ठीक थोड़ा है। वीकनेस भी थोड़ा रहता है। अच्छा, वीकनेस भी रहता है, जी, ठीक है। डाइजेशन कैसा रहता है? पेट वगैरह अच्छे से साफ कभी होता है या कोई दिक्कत आती है? सर कभी-कब्ज़ साफ अच्छा हो जाता है, लेकिन कभी-कभार कब्ज़ रहता है। हम्म। जी, अच्छा अच्छा, कभी कभी साफ हो जाता है, कभी कभी जी, दिक्कत आती है, जी, राइट? जी, ओके ओके, ठीक। तो कभी कभी का मतलब है कि बाहर का कुछ उल्टा सीधा जब आप खाते होंगे मे भी तब जी, होता जी, होगा जी, जी। ऐसा? जैसे रात को मैंने जब ज़्यादा खाना खा लेता हूँ, तो हम्म। उस टाइम सुबह में थोड़ा दिक्कत आता है। जब रात दिक्कत को आ जाए, खाना नहीं खाता तो फिर क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है, जी, ठीक है। ओके। बाकी कोई बीपी, शुगर, डायबिटीज, नहीं थायराइड, कुछ नहीं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह? कुछ नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। विश्वजीत जी देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जी, स्पर्म काउंट कम होने का कोई पर्टिकुलर एक मेन रीजन नहीं होता है, ठीक है। जी सर। इसके मल्टीपल रीजन होते हैं। मल्टीपल रीजन्स में आपकी लाइफ स्टाइल हो सकती है, आपका खान पान हो सकता है, काम को लेके कोई स्ट्रेस, फैमिली को लेके कोई प्रेशर, वो भी एक कारण हो जी, सकता है, जी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हो कि यंग एज की कुछ गलतियां भी हो सकती है ना। जी, जी, अगर मान लीजिए कोई मास्टरबेट या अस्थमैथुन वगैरह यंग एज में आपने जी, जी, ज्यादा किया है, जी, जी, तो उसके कारण भी स्पर्म की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। जी, जी। तो ऐसी कोई आदत रही थी थोड़ी बहुत हाँ आपको सर, आई थी। मास्टरबेट वगैरह जी, की? जी, 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 हाँ बिल्कुल, तो वही एक रीजन है।
बट एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ आपके केस में कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और कोई भी इंग्लिश मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जी उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन में जो दवा वो आपको देते हैं वो सिर्फ आपकी केमिकल और स्टेरॉइड वाली मेडिसिन होती है। जी। और साथ ही साथ आपने बताया कि ओलिगो आपने खाई थी 2 महीने हम्म। तक, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं लगा नहीं आपको, नहीं। है ना। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि उनके पास कोई इलाज नहीं होता है, वो लोग दवा दो चार लिख देते हैं, बोलते हैं खा के देख लो थोड़ी बहुत फायदा आ जाएगा, है ना। हम्म। लेकिन हमारा ये मानना है कि इंग्लिश दवाइयाँ और होम्योपैथिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है इसमें। हम्म। ठीक है। इसको हम नॉर्मल आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू भी क्योर कर सकते हैं। ओके। जी हाँ। जैसा कि आपने हमारे बारे में देखा होगा सारी चीजें, तो हम आयुर्वेदा में ही इलाज करते हैं, जी और ऑल ओवर इंडिया में डेली हजारों पेशेंट को हमारे यहाँ से दवा जाता है। जी ठीक है। रिजल्ट की हमारी पूरी श्योरिटी रहती है, 100% फायदा आपको 1 महीने के अंदर ही मिलना चालू हो जाएगा। जी और नॉर्मल हमारा 2 से 3 महीने का ट्रीटमेंट रहता है। ठीक है। जी जी बट डिपेंड करता है कि पहले महीने में पेशेंट को कितनी अच्छी फायदा मिल रही जी। है ना। समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट को 1 महीने के अंदर ही फायदा मिल जाती है। हम्म। ठीक है। तो हम पहले ये देखते हैं कि 1 महीने की दवा में कितना इम्प्रूवमेंट है। तो 1 महीने के बाद फिर हम एक रिपोर्ट्स निकालेंगे और उसमें हम देख लेंगे कितना इम्प्रूवमेंट आ गया है। मान लीजिए 1 महीने के बाद स्पर्म आपका 42 से 60 70 80 या 100 मिलियन तक हो जाता है, तो उसके ब्याह पे हम आप आराम से बच्चा कंसीव कर सकते हो, इजीली बच्चा कंसीव आपको हो जी। जाएगा। तो फिर बाद में तो ये कम नहीं ना हो जाएगी सर? नहीं नहीं विश्वजीत जी, हम्म। हमारी दवाइयों में यही तो खासियत है। देखो क्या है कि हम स्पेशलिस्ट हैं और इसी चीज का मेनली इलाज करते हैं, तो हमारी प्रॉपर इस चीज पे पूरी रिसर्च है। अच्छा। और रिसर्च ऐसी है कि ये मेडिसिन हमारी जो है वो पेशेंट पे यूज की हुई दवाइयां हैं पहले से ही। और जी हमें पता है कि एक बार दवा आपने खा लिया, एक बार आप ठीक हो गए, तो इन फ्यूचर में ये कम नहीं होगा। बट कंडीशन सिर्फ इतना सा रहता है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होता है। जी जैसे खान पान बदलना पड़ेगा, दवा वगैरह टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा एक्सरसाइजेज वगैरह। ठीक है। जी जी बस पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, चीजें क्योरेबल हैं और 100% श्योरिटी के साथ क्योर हो जाएंगी। ठीक है। जी मेडिसिन प्रॉपरली लैब टेस्टेड है, गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है। ठीक है। जी दवा के साथ में थोड़ा सा मेरा डाइट प्लान रहेगा, जो आपको कुछ चीजें अवॉइड करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है। जी एक्सरसाइज के लिए एक वीडियो शेयर करूंगा, तो उस वीडियो को आपको डेली फॉलो करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट। जी ठीक है। जब भी आपको टाइम मिल जाए, सुबह या रात को, जब भी। ठीक है। जी। हम्म। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि शारीरिक संबंध बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आती अभी आपको। सर थोड़ा टाइमिंग का दिक्कत होता है। और जो हाइड्रोस जो है ना, मैंने मैम को भी हम्म। बताया हुआ था कि मैं हम्म। जब बाइक चला रहा था उसमें चोट लग गया था। हम्म। तो उस समय थोड़ा सा सूजन हुआ था, उसके बाद ठीक हो गया। उसके बाद धीरे धीरे आकार ये बड़ा बड़ा हो हो गया। गया जी। हम्म। और नसें जो फूली फूली लगती है, और जो बीच ओके। में जो होती है, बीच में लाइन, हम्म। जो वो ब्लैक मतलब दिखता है ब्लैक टाइप का। ब्लैक टाइप का दिखता जी है। ठीक जी है। जी। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है। कौन सा वाला फूला हुआ लगता है आपको? राइट। राइट साइड वाला। ठीक जी है। और नसों का गुच्छा किस तरफ लगता है? सर, राइट में जैसे हाथ हम्म। जब फिंगर से मैं टच करता हूँ तो महसूस होता है। हम्म। जी। ठीक है। जैसे और एक साइड हम्म। नॉर्मल है, ठीक है, तो उसमें हम्म। पतला पतला नसें महसूस होती है, हाँ और इस ठीक साइड में है। थोड़ा मोटा साइड। जी ठीक है। जी। ओके, कभी कभी दर्द भी होता है आपको? हाँ, थोड़ा बहुत होता है। ठीक। इसके कारण दर्द आपको कमर के पीछे या जी जी आपकी जी जी नाभि के आसपास जाता है? जी जी जी। ओके ओके ठीक है। और टांगों की तरफ तो नहीं होता है दर्द आपको? नहीं, उस समय नहीं, थोड़ा बहुत थकावट लगता है। थकावट होता है। जी। ठीक है। ओके। इसके अलावा कुछ और बताना नहीं चाहते हो, नहीं, कोई कुछ और नहीं। प्रॉब्लम? और कुछ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नहीं। तो देखो, डाइजेशन को सही करने के लिए आपको थोड़ा सा खान पान अपना बदलना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि खान पान सही रखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी चीजें आप खाओगे तो बॉडी अगर उसको डाइजेस्ट करेगी प्रॉपरली, तो फिर वहां पे क्या होता है कि बॉडी में न्यूट्रिशन और प्रोटीन की कमी नहीं होती है ना। जी जी ताकि चीजें और जल्दी सॉर्ट आउट होती है। तो मैं एक पर्चा बनाकर अभी आपको दे रहा हूँ, उसमें सब लिखा हुआ है कि क्या क्या परहेज करना है और क्या क्या चीजें आपको खानी है। ठीक है। जी जी और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मार्केट से आपको खरीद के लाना है, आपके घर पे ही सारी चीजें अवेलेबल है, और जो डेली मर्रा में आप खाते हो वही चीजें आपको सिर्फ खानी होंगी। ठीक है। जी। हाँ।
तो हम मेनली देखो अंडकोश पे भी काम करेंगे। जो आपका टेस्टिकल है, जैसे आपने बताया राइट साइड वाला थोड़ा सा जी बड़ा हो गया है, जी। नसें थोड़ी फूली लगती है, कभी कभी दर्द होता है, ठीक है, हम्म। तो ये वेरिकोसील के सिम्टम्स हैं आपको। अच्छा। हाँ, वेरिकोसील में क्या होता है कि धीरे धीरे वहां पे स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपका अंडकोश एक तरह से फैक्ट्री है, ठीक है। जी जी अंडकोश एक तरह से फैक्ट्री, और फैक्ट्री में मशीनें जो काम करती है तभी तो आपको प्रोडक्ट बनता है ना। जी जी। तो अंडकोश के अंदर अगर स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल काम करेगी अच्छे से तभी तो शुक्राणु आपका बनेगा। जी जी। और अंडकोश के अंदर अगर कोई दिक्कत आएगी, जैसे कोई लटकन आ जाए, नसें हम्म। फूल जाए, कोई दर्द होगा, तो इसका मतलब है कि मसोनी को अंदर, मशीनों के अंदर आपकी दिक्कत आ गई है, और उसी के कारण फिर आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। लटकन नहीं होती सर, हम्म जैसे नॉर्मल जैसे लोग हो तो वैसे ही होती है। हम्म। जी नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ जी जी आपको। जी जी। ये सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, मेरा कहना ये है हम्म। कि पेशेंट को इतने सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, उसमें से किसी को गुच्छा बन जाता है, बट सर किसी को नसें वैरिकोशील मोटी हो होती जाती है। क्या है, होती क्यों है आखिर वो? देखो मैं आपको बताता हूँ, वैरिकोसील का मतलब ये होता है जैसे आपके अंडकोश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चोट लग जाए, हम्म। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव आ जाए, हम्म कोई आपको प्रेशर पड़ जाए, कोई दबाव पड़ जाए। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, हम्म। बाइक चलाते हुए सडनली आपने ब्रेक लगा दी हम्म। और आपके टेस्टिकल पे हल्का बहुत प्रेशर पड़ गया। तो हम्म। उस प्रेशर पड़ने के कारण धीरे धीरे क्या होता है कि वहां पे आपकी नसों के अंदर, अंडकोश में पतली पतली नसें होती हैं जो ब्लड हम्म। को ऊपर से नीचे लेके जाते हैं। हम्म। उन नसों के अंदर खिंचाव आने से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। हम्म। जब वहां पे ब्लड प्रॉपरली निकल नहीं पाता है तो ब्लड जो होता है वो नसों के अंदर भरने लगता है। और हम्म। वो ब्लड भरने से ही वहां पे आपकी जो नसें होती है वो हल्की हल्की मोटी होने लगती है, ठीक अच्छा है। अच्छा। यस। और हम्म। मोटी होने के साथ साथ फिर वहां पे आपको जब ब्लड रुकेगा तो दर्द भी होगा। हम्म। और दर्द होने के साथ साथ फिर अंडकोश जब आपका ब्लड रुकेगा तो धीरे धीरे इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे अंडकोश का साइज भी आपका बड़ा हो जाता है। हम्म। तो वेरिकोसिल होने के मल्टीपल रीजन होते हैं। हम्म। मल्टीपल रीजन में से देखो ऐसा है कि आप मान लीजिए आपको डाइजेशन खराब है, तो जब भी आप प्रेशर लगाने जाओगे, जब फ्रेश होते हो तो प्रेशर हम्म। लगाओगे, तो वो प्रेशर आपकी नाभि के आसपास की जो नसें होती है उस पर भी पड़ता है, ठीक हम्म। है। और वो नसें सीधे अंडकोश की तरफ जाती है, हम्म। तो उसके कारण भी फिर वो आपको आपको दिक्कत होती है, हम्म। ठीक है। तो वेरिकोसील होने का मल्टीपल रीजन है। सबसे बड़ा कारण है जैसे वजनदार कोई चीज उठा ली, कोई चोट लग गई, कोई प्रेशर पड़ गया, कोई दबाव पड़ गया, तो ये रीजंस होते हैं इसके, हम्म। ठीक है। लेकिन ऐसी घबराने की अभी बात नहीं है, क्योंकि देखो मैं आपको रीजन बता देता हूँ। जैसे अभी स्पर्म काउंट भी आपका इतना ज्यादा कम हुआ नहीं है, हम्म। ठीक है। और साथ ही साथ वेरिकोसिल की समस्या आपकी बढ़ी नहीं है, हम्म। ठीक है। तो अभी हम दोनों चीजों पे ही काम करके चलेंगे ताकि रिजल्ट थोड़ा सा आपको और जल्दी और बेहतर मिल जाएगा, ठीक है। जी जी। ठीक। क्योंकि देखो क्या होता है, एक समय के रहते हुए सारी चीज ठीक हो जाए तो सही है। अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे स्पर्म आपका कम होता चला जाएगा। जी जी। जी, तो अभी हम इसको प्रॉपर तरीके से क्योर कर सकते हैं, वो भी पूरी श्योरिटी के साथ। जी और हमारे यहाँ से डेली कम से कम 500 से लेकर 700 पेशेंट को दवा जाता है, जी डेली जी। बेसिस पे, ठीक है। तो रिजल्ट की भी हमारी पूरी श्योरिटी इसमें रहती है, ओके। जी। जी। बट किसी तरह का ऑपरेशन का तो ये नहीं ना आएगा नहीं वेरिकोसिल में? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको क्लियर क्योंकि बता देता हूँ दर्द इसको जो है ना लेके। सर, दर्द हम्म। कब होता है जब फिजिकल होते रिलेशन टाइम। बनाते हो। जी, हाँ तभी जब टच होता है उसमें थोड़ा झंझनाहट ऐसा महसूस हाँ। होता है। हाँ, समझ गया मैं आपकी बात बिल्कुल। जी आप फिजिकल जब होता है तो झंझनाहट होने का रीजन ये है कि जी वहाँ पे ब्लड फ्लो हो नहीं पा रहा है। जी। उसके कारण ही वहाँ पे सेंसेशन फील होने लगती होगी, क्योंकि ब्लड रुक जाता है वहाँ पे। हम्म। हाँ, बिल्कुल समझ गया। तो उसके लिए देखो मैं बता देता हूँ, आपने अगर सारी चीजें हमारे बारे में देखी है तो मेनली हम इसी चीज को ट्रीट करते हैं। जी 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 जी। वेरिकोसील, हाइड्रोसील, एपिडाइमल सिस्ट, कोई इन्फेक्शन, हम्म। तो मेन हम इसका इलाज करते हैं। उसके साथ में आपका स्पर्म काउंट का इलाज करते हैं, ठीक है। जी तो वेरिकोसील में कोई भी ऑपरेशन है, सर्जरी आप भूल कर भी मत कराइए। जी जी। उसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि अंडकोश में कोई भी चीड़फाड़ करवा ली और टाँके लग गए तो हम्म फिर जीवन भर पछताना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। हम्म क्योंकि देखो डॉक्टर क्या होता है, ये बात आपको कभी भी बताते नहीं है। हम्म क्योंकि आप खुद सोचो, टेस्टिकल इतनी एक सेंसिटिव चीज होती है, उसमें कोई चीड़फाड़ हो जाए तो फिर लेने के देने ही पड़ेंगे ना। हम्म। समझ गया मेरी बात? हम्म। जी, तो कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी की नीड नहीं है। आप विदाउट ऑपरेशन या सर्जरी इसको हमारी मेडिसिन के थ्रू 100% क्योर कर सकते हो। जी और उसमें 1 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जी जी। 15 से लेके 25 दिन में खुद आप फील करोगे कि धीरे धीरे आपको जो पेन वगैरह है वो कम हो रहा है, जो आपकी नसें फूली हुई हैं वो धीरे धीरे आपकी कम हो रही है, ठीक है। जी
जी, तो सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, ये जी जी बताइए। जी जी ओके, अब मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। तो जी। हमारी मेडिसिन स्टार्टिंग में 1 महीने की चलेगी, ठीक है। ठीक है। और 1 महीने की टोटल मेडिसिन का जो खर्चा आएगा, जिसमें मेन बच्चा कंसीव करने के लिए, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, और पस सेल्स थोड़ा कम करने के लिए, साथ ही साथ आपको वेरिकोसिल को खत्म करने के लिए, ठीक है। जी जी। तो इन दोनों चीजों के लिए हम ट्रीटमेंट चलाएंगे, और खर्चा जो रहेगा आपका 6,000 रुपए का आएगा पूरे महीने भर का। अच्छा, 1 मंथ का। जी। हाँ, पूरा 30 दिन की दवा चलेगी, हम्म। जिसमें इंक्लूड रहेगा वेरिकोसील के लिए भी और आपके बच्चा कंसीव करने के लिए, ठीक है। जी हम दोनों का ही दवाइयाँ आपको देंगे, ताकि दोनों में ही इम्प्रूवमेंट मिलना आपको धीरे धीरे चालू हो जाएगा। जी। ओके। और उस बीच में किसी तरह का ये जैसे आपने बताया खान हम्म, पान में। हाँ, जी। तो देखो नॉन वेज वाली जी जी। चीजें अवॉइड करना पड़ेगा आपको। अच्छा। यस, खाने पीने में देखो जितना हो सके उतना नॉनवेज अवॉइड करना, उसका रीजन बता देता हूँ। हम्म नॉनवेज खाने में देखो क्या होता है कि लोगों को ठीक लगता है, लेकिन नॉनवेज को डाइजेस्ट करने में समय ज्यादा लगता है, ठीक है। और हम्म। नॉनवेज खाने से आपकी बॉडी में हीटिंग की समस्या बढ़ेगी, और हीटिंग बढ़ेगी तो आपके टेस्टिकल का प्रेशर बढ़ता है, और और उसके सर कारण स्पर्म कम हो ये जाता है। मैं बताना भूल गया कि पेनिस में भी स्मेल रहता है थोड़ा बहुत। स्मेल रहता है। जी जी। ओके ओके, तो आगे जो पेनिस का आगे वाला हिस्सा है, वहां पे हाँ ऐसा हाँ तो नहीं हाँ। कि पपड़ी जमा हो जाती होगी, हम्म। है ना, ऐसा वाइट वाइट से कुछ लेयर टाइप की बन जाती नहीं होगी। उस टाइप का नहीं होता है, लेकिन ठीक है, स्मेल रहती है। स्मेल रहती है, जी, ठीक है। जबकि पहले नहीं होती थी। ओके, हाँ समझ गया मैं आपकी बात। हम्म। एक्चुअल में ये बताइए, जब यूरिन पास करते हो तो हुँ। यूरिन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी झाग टाइप की तो नहीं लगती आपको? झाग लगती हो, या थोड़ा बहुत आपको ऐसा फील होता है कि रुक रुक के आ रहा है, या आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है, या जलन हो रही है, ऐसा नहीं, कुछ? नहीं वैसा कुछ नहीं होता है। जब सीमन जब बाहर निकलता है, हम्म, लगता है कि जैसे दही की तरह फटा-फटा ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हुँ। इसका मैं रीजन बताया, दही की तरह फटा फटा लगने का हुँ। मतलब है कि वहां पे मैंने एक चीज बोली थी आपको, पस सेल्स। हुँ, हुँ, हुँ। पस सेल्स का मतलब है, मैंने बोला कि सीमेन के अंदर इन्फेक्शन बढ़ गया है, हुँ, हुँ। और वो इन्फेक्शन होने के कारण सीमेंट की क्वालिटी खराब हो रही है। हुँ, हुँ। समझ गए? तो इन्फेक्शन के कारण ही आपको वो वहाँ पे आपको स्मेल टाइप की आना, सीमेंट की क्वालिटी डाउन हो जाना, ये सारी चीजें होने लगती है। हुँ, हुँ। तो पहले पहले मुझे हम, लगा था कि शायद साफ अच्छा से नहीं होता है, इसकी वज़ह से स्मेल आती है। पर नहीं नहीं, नहाने अच्छे से वॉश करने के बाद भी बात बाद भी में आती है वो। हाँ, हाँ। हाँ, तो वो इसलिए आता है ना, हुँ, क्योंकि हुँ। अंदर इन्फेक्शन है। हुँ, हुँ, समझ हुँ। गया मेरी बात? हुँ, जब हुँ। हम अंदर से मेडिसिन के थ्रू इन्फेक्शन को खत्म करेंगे, तो ये स्मेल आना ये भी बंद हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी जो दही की तरह फटा फटा हुँ, जो हुँ। आपका हुँ, स्पर्म आता है, वो हुँ। भी सही हो जाएगा, और आपकी जो क्वालिटी है बिल्कुल पहले की तरह आएगी, जैसे पहले आती थी, हुँ, हुँ। ठीक है। बट जो चीजें अभी मैं बताने वाला हूँ, जैसे एक पर्चा आपको दूंगा, हुँ। एक्सरसाइज दूंगा, वो आपको कल से ही चालू करना है, ठीक है सर। ठीक है। अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल आपको चेंज कर लेना है, 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और उस काम, बीच में हम राइड वगैरह कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उस जी। बीच में आप आराम से कोई भी कहीं भी जाना आना है तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आप इंटरकोर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ, इंटरकोर्स बट थोड़ा कम करना है। शारीरिक संबंध आप बनाते हो तो कोशिश करना सप्ताह में 2 या 3 बार का बनाना है, 1 या 2 बार का आपको गैप रखना ही रखना है, ठीक है। अच्छा, हाँ, 2 दिन उसका का गैप। रीजन, हाँ बिल्कुल, गैप जरूरी है, क्योंकि देखिए क्या रहता है, जितना कम करोगे स्टार्टिंग में, उतना जल्दी अच्छे से मेडिसिन काम करती हैं, और रिजल्ट आपका उतना बेहतर तरीके से मिल जाता है, ठीक है। जी, जी। जी, हो गई सारी चीजें क्लियर आपको? जी सर। ओके, तो अभी आगे की प्रोसेस बताऊं कंफर्टेबल है जी, जी, स्टार्ट जी, जी। करने के लिए? जी, जी, जी। चलिए, तो विश्वजीत जी, प्रोसेस ये रहेगा कि अभी हमारा जो है, आपका जो भी एड्रेस रहेगा जहाँ पर आप मेडिसिन को रिसीव करना चाहते हैं, वहाँ का प्रॉपर पूरा एड्रेस आप हमें अभी शेयर करेंगे, ठीक है। जी सर, मैं आधार कार्ड आपको शेयर कर दे रहा हूँ, यस, उसमें आपका प्रॉपर। अभी, हाँ, आपका अभी एड्रेस आने के बाद हमारे कंफर्मेशन डिपार्टमेंट से एक कॉल आएगा, ठीक है। जी। तो सबसे पहले आपका एड्रेस कंफर्म होगा, और उसके पे पे मैं आपको डाइट और एक्सरसाइज अभी शेयर करूंगा ऑन जी, कॉल, जी। ठीक है। जी, जी। और दोनों चीजें मैं आपको इसमें समझाऊंगा, ठीक है। जी। एंड पेमेंट के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो कंफर्मेशन के लिए कुछ अमाउंट अभी आपको पे करना जी, होगा, जी, जी। ठीक लेकिन है। सर एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, बताइए। जो आपने 6000 बोला,
हाँ तो सर मैं 5 तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, सो उसमें थोड़ा डिस्काउंट थोड़ा मेरा ये कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बता देता हूँ। देखो वैसे तो हमारा बच्चा कंसीव करने के लिए स्पर्म काउंट के लिए ही 6,000 का दवाइयाँ जाता है, ठीक है। जी, जी। और वेरिकोसील के लिए हमारी अलग से दवाइयाँ जाती है। अच्छा। लेकिन विश्वजीत जी, मैंने आपको क्लियर एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में कि मैं दोनों चीजों की दवाइयाँ आपको सेम अमाउंट में दे दूंगा, जी, ठीक है। जी। क्योंकि मैं अपने किसी भी पेशेंट के लिए अमाउंट कभी भी बढ़ाता नहीं हूँ। आप एक चीज समझना है ना। जी, जी। मान लीजिए आप मुझे अमाउंट कम करने के लिए बोले विश्वजीत जी, ठीक है। जी, जी, जी। और उसमें से मैं एक या दो मेडिसिन भी आपके लिए कम कर दूं, मैं खुशी खुशी आपको कम करके भी दे दूंगा अमाउंट, है ना। हुँ। लेकिन रियलिटी ये होती है कि मैं अपने पेशेंट के साथ प्रॉपर बात करता हूँ, सारी चीजें उसको समझाता हूँ। आप समझने की कोशिश करना कि प्रॉब्लम तो हमें दोनों ही क्योर करना है ना। जी, जी। अगर मैं ये क्योर कर लूंगा एक रह जाएगी तो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा ना। हुँ, हुँ। और मैं ये चाहता हूँ कि पेशेंट का जो हमारे ऊपर ट्रस्ट रहता है, क्योंकि देखो नाम बनाने में बहुत समय लगता है। जी, जी। आपने मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि आपने मेरे बारे में अच्छी चीजें देखी और हुँ। आपको अच्छा लगा, राइट। जी, जी। और जब आप मेरे यहाँ से ठीक हो जाओगे तो इन फ्यूचर अगर आपके थ्रू भी तो मुझे 10 पेशेंट और मिलेंगे ना, जी, जी। राइट। आप भी तो अच्छी अच्छी चीजें बताओगे कि यार ऐसे जी, ऐसे जी। डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और हुँ। मैंने उनके यहाँ से वेरिकोसिल स्पर्म काउंट के लिए दवा लेते हो मैं तुरंत ठीक हो गया, राइट। जी। तो वो चीजें देखो समझो, मेडिकल लाइन में किसी भी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं इतना अपने डिपार्टमेंट को बोल दूंगा कि 500 रुपए का कंसेशन वो करवा देंगे। और अच्छा। मेडिसिन प्रॉपर हम आपको पूरी देंगे, क्योंकि उसका रीजन होता है, देखो आप खुद समझिए। जी। हमारे हॉस्पिटल में भी मेडिसिन 6,000 की फिक्स है और घर पे जाती हैं दवाइयाँ वो भी 6,000 की फिक्स रहती है ना। जी, जी। हम कम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम एक प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट पेशेंट को देना चाहते हैं ताकि पेशेंट रिकवर हो जाए। क्योंकि देखो 500 या 1,000 रुपए से पेशेंट को कभी फर्क नहीं पड़ेगा जी, जी। अगर पेशेंट ठीक हो जाएगा तो। जी, जी। समझ गए। जी, क्योंकि जी। पेशेंट मेन चाहता है कि सर रिजल्ट मिल जाए, 500 रुपए मेरे और चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे फायदा मिलेगा तो उस चीज के लिए रहेगा ना। जी, जी। ठीक है। तो मैं डिपार्टमेंट को एक बार बोल दूंगा तो जी आपके सर। लिए जो हो जाएगा 5500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ आप टेंशन मत लो, इस चीज की रिजल्ट की पूरी श्योरिटी रहेगी, ठीक है। जी, जी सर। हाँ। अब बात करता हूँ तो सबसे पहले आप मेरे पर्सनल नंबर पे अभी अपना प्रॉपर पूरा एड्रेस एक बार शेयर करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। अब मुझे थोड़ा सा आप खाने पीने के बारे में बताइए, ठीक है। जैसे खाने में क्या क्या रहता है, वेज और नॉन वेज दोनों रहता है आपका, जी सर। ठीक है। तो विश्वजीत जी, अगर कुछ समय के लिए मैं अगर आपको बोलता हूँ कि नॉनवेज कम करना पड़ेगा तो कम कर पाओगे उसको, जी सर। कर दोगे ना। जी। हाँ उसमें अंडा और मछली आप खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉनवेज में चिकन मटन रेड मीट ये नहीं खाना है, ठीक है सर। ठीक है। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है। बाकी बाहर का खाना भी ज्यादा रहता है क्या आपका। सर हाँ सर, जब कभी अ, जॉब के रिलेटेड में जाते हैं तो उस समय हम्म। थोड़ा बहुत समोसा और ये सब ऑयली खाना थोड़ा रहता है। चलो जितना हो सके उतना देखो, अगर बाहर का खाना है तो फ्रूट खाइए, जूस वगैरह पीजिए, और जितना हो सके उतना घर का जो खाना होता है वही आप कंज्यूम करिए अभी कुछ समय के लिए, ठीक है। ठीक है। एक बार आप ठीक हो जाए फिर जैसा जो खाना चाहें वैसा खा सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है। ओके। एंड अभी आपका मुझे एड्रेस चाहिए, और आपका जो डाइट प्लान है वो हिंदी में रेडी कराना है या इंग्लिश वाला ये बताइए। हिंदी में सर। हिंदी में, ठीक है। जी। अपने फोन को स्पीकर पे करिए और अपना व्हाट्सएप ओपन करिए, मैंने आपको हेलो का मैसेज किया है, देखिए। एक सेकंड सर। जी सर, मैं भेज दूँ। यस, मेरा नंबर है ये पर्सनल 544 वाला, एक सेकंड भेज रहा ठीक है। इस पे आपका जो भी एड्रेस है, मैं अभी लाइन पर ही हूँ, आप मुझे अपना एड्रेस एक बार शेयर करिए। हूँ। जी मैं भेज रहा हूँ। ओके। ये जो एड्रेस आपने दिया है ये प्रॉपर एड्रेस रहेगा आपका, जी सर, जी सर। ठीक है। विश्वजीत जी, आप कोई लैंडमार्क वहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो घर के आसपास कोई हो, फेमस जगह वगैरह कोई एक होगी ना। स्कूल है सर हमारा, वो फेमस है। हाँ मैं वो टाइप मैं करिए टाइप आप। कर दूँगा। ये जब भी मैं कुछ चीज़ मंगवाता हूँ तो ये इसी एड्रेस में आता है सर, मोसिर इसी हाई स्कूल। एड्रेस पे आता है, जी। मोसिर हाई स्कूल मैंने देखा है, ये मेरा लैंडमार्क है। ठीक है। होसिर हाई स्कूल, जी। ओके। इसके कितना दूर होगा आपका घर इससे। बस 200 मीटर है। 200 मीटर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आके अगर कुरियर वाला कॉल करता है तो यहाँ रिसीव कर लेंगे इजिली, राइट। बिल्कुल। ओके ठीक है। एंड कंफर्मेशन के लिए अभी कितना अमाउंट आप पे करेंगे इसमें ये बताइए। सर मैं 2000 अभी फिलहाल पे कर दूंगा। ठीक है। जी। और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट रहेगा वो वो आपको आपका। सीओडी मिल जाएगा सर।
हाँ वो कैश ऑन डिलीवरी रहेगा, ठीक है। तो पेमेंट के लिए कैसे करेंगे आप? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सर क्या यूज करते हैं? क्यूआर कोड सेंड कर दीजिए, क्योंकि जिस मेरा सेकंड अकाउंट में पैसा है उससे मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा उसके बाद, क्योंकि उसमें मैं लिंक नहीं रखता हूँ सर मेन अकाउंट कोई में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अमाउंट की ऐसे कोई इशू नहीं है, अगर आप चाहें तो 1000 भी कर सकते हो, वो सिर्फ हमें कंफर्मेशन के लिए जी चाहिए जी होता है, ठीक है। जी सर। उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अभी आपकी बिलिंग होगी, ठीक है। जी और बिलिंग होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है और आपकी पेशेंट आईडी बनती है, उसके बेस पे हम आपकी फाइल को आगे लैब में भेजते हैं, ठीक है। जी जी हाँ, 1 मिनट आप लाइन पे रहिए। जी।